स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन नेवी एसएसआर एंड एमआर ऑनलाइन फॉर्म 2024 आपको किस तरीके से अप्लाई करना है। इस वीडियो में सभी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप विजिट कर सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले आपको रजिस्टर वाले टैब पर क्लिक करना है, जिसमें आपको सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी जो ईमेल आईडी है वो डालनी है। उसके बाद मोबाइल नंबर आपको डालना है और उसके बाद जो भी आपका नाम है वो यहाँ पर आपको अपनी मार्कशीट के अनुसार वो नाम डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको नेशनलिटी चूज कर लेनी है और उसके बाद जो भी आपका कैप्चा कोड है वो यहाँ पर आपको फिल कर देना है। और कैप्चा कोड फिल करने के बाद यहाँ पर रजिस्टर वाले टैब पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके ईमेल आईडी पर एक लिंक जाएगा, जिसको आपको ईमेल आईडी को ओपन करके उसको यहाँ पर उसको वेरीफाई कर देना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। उसके बाद आपको एक पासवर्ड वहां पर आपको क्रिएट करना है, जिसमें पासवर्ड में आपको वन कैपिटल लेटर, वन स्मॉल एंड वन स्पेशल कैरेक्टर के साथ उसमें नंबरिंग फॉर्मेट के साथ अपना जो पासवर्ड है वो यहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। उसके बाद आपको लॉगिन वाली टैब पर यहाँ से आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें आप सबमिशन है वो यहाँ पर आपको यहाँ पर डालनी है। जिसमें आपको डोमिसाइल स्टेट से आपको किस स्टेट से आपका डोमिसाइल बना हुआ है, यानी कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, वो यहाँ पर आपको जानकारी देनी है। और उसके बाद यहाँ पर आपको आधार नंबर आपका यहाँ पर आपका होना अनिवार्य है। आपके पास आधार नंबर आपको डाल देना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको अल्टरनेट मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको वो भी डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो भी डेट ऑफ बर्थ आपकी है 10th की मार्कशीट के अनुसार वो यहाँ पर आपको डाल देनी है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्लिक हेयर फॉर एज लिमिट डिटेल्स यहाँ पर आपको सेलेक्ट करनी है। यहाँ से आपकी जो भी एज लिमिट है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। उसके बाद दोस्तों, अगर आप एनसीसी कैंडिडेट है तो यानी कि एनसीसी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग आपके पास कौन सा यहाँ पर ए सर्टिफिकेट या बी सर्टिफिकेट आपके पास है तो यहाँ पर उसकी जानकारी आपको देनी है। और उसके बाद यहाँ पर आपको कैंडिडेट का जो फर्स्ट नेम है वो यहाँ पर आपको डाल देंगे। और उसके बाद यहाँ पर आपको लास्ट नेम यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद जो पेरेंट्स का नेम है वो यहाँ पर आपको डाल देना है। चलिए, मैं जो पेरेंट्स का नाम है वो यहाँ पर डाल देता हूँ। उसके बाद आपने यहाँ पर आपका जो जेंडर है उसको सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, यानी कि आपके शरीर पर बॉडी पर कहीं भी तिल चोट का निशान अगर आपके तिल बॉडी पर है तो यहाँ पर आपको वो डाल देना है। चलिए, मैं अपना जो निशान है वो यहाँ पर आपको बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपलोड फोटोग्राफ एंड अपलोड सिग्नेचर और अपलोड डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड करना है। जिसमें सबसे पहले बात करें फोटो की, तो आपका जो फोटो का साइज है 100 KB के बीच में होना चाहिए। और दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता दूं, फोटो जो है आपका यहाँ पर आपके व्हाइट बैकग्राउंड के साथ में एक तो आपका लाइव फोटो यहाँ पर कैप्चर होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर फोटो कैप्चर करने के बाद स्लेट में आपको लेकर जो फोटो है उस पर आपका डेट और नाम यहाँ पर आपको मेंशन करना है, जब भी आपको फोटो यहाँ पर अपलोड करना है। नहीं तो आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। चलिए, मैं जो अपना फोटो और सिग्नेचर है यहाँ से मैं अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर लेता हूँ। और उसके बाद आपको नेक्स्ट प्रोसेस दिखाता हूँ आपको किस तरीके से यहाँ पर नेक्स्ट प्रोसेस आपको फॉलो करना है। यह सिर्फ मैं आपको डेमो के तौर पर दोस्तों अपना जो फॉर्म है यहाँ पर भर के दिखा रहा हूँ आपको। अपने जो एक्चुअल डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर आपको अपने बाद दोस्तों आपकी जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर सक्सेसफुली अपडेट हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर आपको 10th क्वालिफिकेशन यानी कि 10th की जो भी यहाँ पर आपने जानकारी है वो देनी है, जिसमें आपको कंप्लीट अगर आपने किया है तो यहाँ पर आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आपने यहाँ पर करंटली प्यूसिंग में है यानी कि आपने अभी 10th अपने आपका रिजल्ट नहीं आया तो यहाँ पर आपको सेकेंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद 12th क्वालिफिकेशन स्टेटस यहाँ से आपको कंप्लीट कर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अगर आपने अभी यहाँ पर आपका जो 12th का रिजल्ट है वो नहीं आया है तो यहाँ पर आपको करंटली प्यूसिंग वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ से आपको आईटीआई अगर आपके पास है और 2 ईयर का वोकेशनल कोर्स अगर आपने कर रखा है तो यहाँ पर उसकी जानकारी देंगे। नहीं तो आपको यहाँ पर नो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपका ये ऑप्शनल है। उसके बाद डिप्लोमा क्वालिफाई में भी यहाँ पर आपको नो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आप सेलेक्ट द पोस्ट ऑफ यू आर अप्लाइंग, यानी कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप एसएसआर और यहाँ पर आप एमआर पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो दोनों ऑप्शन पर आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर देना, रिलेशन है उसको दे देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको डू यू हैव अप्लाइंग फॉर एमआर के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको यस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको चूज योर एमआर ब्रांच प्रेफरेंस, यहाँ पर आप फर्स्ट यानी कि आप प्रेफरेंस आप किस पद के लिए आप अप्लाई कर यहाँ से आपको सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको आर यू स्पॉन्सर कैंडिडेट फॉर एमआर, यानी कि आप पहले से इसमें
अगर आप पहले से ही इसी विभाग में कार्यरत हैं तो यहाँ पर आपको उसकी जानकारी देनी है, नहीं तो आपको यहाँ पर नो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपसे पूछ रहा है डू यू हैव एन एनसीसी सर्टिफिकेट, अगर आपके पास है तो यहाँ उसकी जानकारी यहाँ पर यस कर देना है। उसकी जो भी डिटेल्स है यहाँ पर आपको वो डाल देनी है। और उसके बाद यहाँ पर आपको, नहीं तो अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट नहीं है तो यहाँ पर आपको नो कर देना है। उसके बाद डू यू हैव स्विमिंग, अगर आप तैरना जानते हैं तो यहाँ पर आपको उसकी डिटेल्स देनी है। यस या नो वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद सेव एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें आप सभी को यहाँ पर जो भी आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो सक्सेसफुली अपडेट हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो भी आपका लाइव फोटो है यहाँ पर आपको उसको यहाँ पर आपको कैप्चर करना है। उसके बाद इसे यहाँ पर कैमरे को ऑन कर देंगे। देखिए इस तरीके से जो भी आपका फोटो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद आपको क्लिक हेयर फॉर कैप्चर फोटो 1 और उसके बाद सेकंड 2 और सेकंड 3 यहाँ पर और सेकंड 4 यहाँ पर आपको इस तरीके से कैप्चर कर देना है। उसके बाद वैलिडेट एंड सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों बात आती है यहाँ पर फोटो कैप्चर करने के बाद आपको सबसे पहला अपना जो कोरेस्पोंडेंस एड्रेस है वो यहाँ पर आपको डाल देना है। जो भी आपका गाँव या विलेज या आप सिटी से जो भी जिस भी शहर से आप बिलोंग करते हो यहाँ पर आपको इस तरीके से अपनी जो भी है वो यहाँ पर अपनी डिटेल्स दे देंगे। उसके बाद जो भी आपका स्टेट है यहाँ पर आपको स्टेट यहाँ पर आपको डाल देना है। तो उसके बाद यहाँ पर आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर देना है। और उसके बाद जो भी आपका ब्लॉक है वो यहाँ पर आपको ब्लॉक का नाम यहाँ पर आप डाल देंगे। उसके बाद जो भी आपका पुलिस स्टेशन का नाम है वो यहाँ पर आपको डाल देना है। और उसके बाद जो भी आपका पिन कोड है वो यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके एड्रेस डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कोरेस्पोंडेंस एड्रेस और यहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो यहाँ पर आपको उसको जो चेक बॉक्स है उसको यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद जो भी आपका डिटेल्स है वो यहाँ पर सेम आपका एड्रेस इसमें नीचे ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको सेव एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ से ओके वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें आपको एंटर 10th के जो मार्क्स है वो यहाँ पर आपको सबसे पहले इंग्लिश में आपने कितने मार्क्स में से कितने आपने प्राप्त किए हैं वो यहाँ पर आपको वो डाल देना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको सोशल साइंस में यहाँ पर आपके कितने अंक यहाँ से आपने प्राप्त किए हैं तो यहाँ पर आपको वो डाल देना है। इस तरीके से ही जिस तरीके से मैं आपको डाल के दिखा रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पर आपको साइंस में कितने अंक आपने प्राप्त किए हैं वो यहाँ पर आपको डाल देना है। और मैथ में यहाँ पर आपने कितने अंक में से कितने यहाँ पर आपने प्राप्त किए हैं वो डाल देंगे। और उसके बाद यहाँ पर आपको टोटल ऑफ नंबर यहाँ पर आप वो भी यहाँ पर आपको अपने डाल देना है। चलिए टोटल ऑफ नंबर। उसके बाद यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन में यहाँ पर कितने आपने, या आपके पास अगर कोई एनी अदर सब्जेक्ट है तो यहाँ पर आपको जैसे ड्राइंग होता है तो उसमें यहाँ पर आपको इस तरीके से डिटेल डाल देंगे। और उसके बाद यहाँ पर ऑटोमेटिक आपके नंबर कैलकुलेट कर लिए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका परसेंटेज आ जाएगा। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सीरियल नंबर ऑफ द 10th की मार्कशीट का जो भी सीरियल नंबर होता है वो यहाँ पर आपको डाल देना है। और उसके बाद यहाँ पर बोर्ड ऑफ कंडक्ट 10 एग्जाम, यानी कि 10th का एग्जाम आपने किस बोर्ड से यहाँ पर अपना कंप्लीट किया है वो यहाँ पर आपको उस बोर्ड का नाम यहाँ पर आपको डाल देना है। अगर आपने यूपी बोर्ड से किया है तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पर स्टेट वेयर स्कूल इंस्टीट्यूट लोकेटेड, यानी कि आपके इंस्टीट्यूट का जो लोकेशन है वो किस जगह पर है तो यहाँ पर आपको उसको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद सेलेक्ट यहाँ पर स्टेट कंडक्ट एग्जाम, तो यहाँ से आपको उसकी जानकारी यहाँ पर आपको डाल देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट का नेम यहाँ पर आपको यहाँ पर डाल देना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको फुल नेम यहाँ पर अपने जो कॉलेज का नाम है वो डाल देंगे। और उसके बाद यहाँ पर 10th की जो मार्कशीट है यहाँ पर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में 300 KB से अब उसका साइज होना चाहिए, यहाँ पर आपको अपलोड कर देनी है। चलिए मैं जो अपनी पीडीएफ फाइल है उसको यहाँ से अपलोड कर देता हूँ। करने के बाद दोस्तों आपकी 10th की जो डिटेल्स है वो यहाँ पर सक्सेसफुली अपडेट हो जाती है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो 12th की जो जानकारी है वो यहाँ पर आपको डालनी है। इस तरीके से इसमें भी यहाँ पर आपने कितने मार्क्स यहाँ पर आपने कंडक्ट किए हैं तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक यहाँ से उसको डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको इस तरीके से सेकंड में डालना है। और फिजिक्स में आपने कितने अंक यहाँ से प्राप्त किए हैं तो यहाँ पर आपको वो यहाँ पर डाल देना है। और केमिस्ट्री में आपके कितने अंक आपको यहाँ पर प्राप्त हुए हैं तो यहाँ पर आपको डाल देंगे। और उसके बाद मैथ में आपने कितने अंक यहाँ पर प्राप्त किए हैं तो यहाँ पर आपको वो डाल देने हैं। और उसके बाद यहाँ पर आपको बायोलॉजी अगर आपके पास है तो जो जिस भी सब्जेक्ट से आपने पास किया है उस सब्जेक्ट की आपको यहाँ पर जानकारी दे देनी है इस तरीके से ही। और उस तरीके से यहाँ पर आपको सीरियल नंबर ऑफ द 12th मार्कशीट का यहाँ पर आपको जो भी सीरियल नंबर है वो यहाँ पर आप डाल देंगे। और उसके बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट यहाँ पर वेदर स्कूल इंस्टीट्यूट लोकेट कर दोबारा से यहाँ पर अपना सेलेक्ट यहाँ से आपको कर लेना है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको स्टेट कंडक्ट एग्जाम, यहाँ से आपको जो भी आपने किस स्टेट से अपना जो एग्जाम है वो कंडक्ट किया है उसके बाद जो भी आपके स्कूल का नाम है वो यहाँ पर आपको वो डाल देना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको फुल अपने कॉलेज का नाम डाल देंगे। और उसके बाद यहाँ पर आपको बोर्ड ऑफ कंडक्ट 12th एग्जाम, यानी कि आपने किस
बोर्ड से अपना जो एग्जाम है वो क्लियर किया है, तो यहाँ पर आपको वो डाल देना है। और उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको 12th की जो मार्कशीट है यहाँ से आपको उसको अपलोड कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सेव 12th मार्कशीट डिटेल एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों इसमें कुछ प्रोसेसिंग होगा, जिसमें आपकी उसके बाद आपको 12th मार्कशीट डिटेल्स अपडेट सक्सेसफुली आपका यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एग्जाम सेंटर प्रेफरेंस देना है, जिसमें आपको सबसे पहले किस आप स्टेट में अपना जो एग्जाम है वो यहाँ पर देना चाहते हैं, तो उसका जो सिटी है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर देना है। और उसके बाद यहाँ पर एग्जाम 2 में अपनी प्रेफरेंस यहाँ पर आपको डाल देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको किस सेकंड में आपको अपना अकॉर्डिंग यहाँ से अपने आप सेलेक्ट यहाँ पर आप कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप थर्ड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है आप यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर इसमें सिटी यहाँ से आपको सेलेक्ट कर देना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको सेव एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। शनिवार एमआर और एसएसआर दोनों के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो यहाँ पर आपको 1298 रुपये टोटल ऑफ आपका लगने वाला है। और 18% जीएसटी के साथ साथ आपको इसमें पेमेंट करना है। तो चलिए मैं जो अपना पेमेंट है यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ से आपको पे नाउ वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप पे नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ये दोस्तों इस तरीका आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें आप इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अपनी जो भी फीस को यहाँ पर आप कंप्लीट करवा सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको सभी जानकारी पसंद आई होगी। अगर कोई भी आपको डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।